प्रोफेशनली तो ज़ाहिर है अब शायद भई आपका एक्सपोज़र, आपकी सारी चीज़ें वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो एक जो कारोबारी बंदा होता है ना, वो अपने आप को बड़ा कॉम्पैक्ट सा रख के और बिल्कुल। सारा चल रहा होता है। तो ये सियासत की तरफ अचानक आपने कहा जी मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने विन कर लिया। वो आपने उसमें काम भी किया, फिर आप प्रेज़िडेंशियल की दौड़ में आ गए। चलें वो नहीं हो सका, अल्लाह ताला आगे कामयाब कर देगा। आमीन। तो वो एक तो वो जनरल सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस बताएँ कैसा रहा? उसमें क्या अचीवमेंट्स थी आपकी? और अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या करना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेट पे? देखें, जनरल सेक्रेटरी का तो ऐसे ही शायद अल्लाह ताला को मंजूर था। मेरा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही कोई मेरे अंदर वो जीन्स थे हुँ, जिसमें मैं पॉलिटिक्स में फिट बैठता। मुझे दोस्तों ने, आप जैसे भाइयों ने इंस्टिगेट किया कि यार आप आएँ आएँ। मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस का कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी रेजिस्टेंस के बावजूद मैं एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे अपने दोस्तों के आगे हथियार डालने पड़े और मैं आ गया। ये सोचे बगैर कि जीतेंगे या हारेंगे, चल पड़े। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, उसने इज़्ज़त से नवाज़ा, फिर आगे चल पड़े। जब आगे चले तो शायद मैं इतना अच्छा परफ़ॉर्मर ना होता, बट जो हमारे अपने थे, जी। उन्होंने, कुछ हमारे मुखालफिन थे, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, वो ये समझ रहे थे कि ये नहीं चल पाएँगे, ये नहीं चल पाएँगे ये ऐसे। फ़ेल हो जाएँगे। तो जब वो बातें सामने आईं तो फिर सोचा कि नहीं यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उस वक़्त नज़र ये आ रहा था कि यार, जिस मकसद को लेकर हम चले हैं कि यार बुज़ुर्गों को ही नहीं सिर्फ़ सियासत में होना चाहिए, यंगस्टर्स को भी जी, आना बात चाहिए। ठीक अब है। दौर बदल गया है। जो यंगस्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनमें बड़ी पोटेंशियल है। बहुत उनको पोटेंशियल आगे है। फॉरवर्ड आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर इन चीज़ों को देखना चाहिए। आज देखिए, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स भी इसी चीज़ का शिकार जी, है। हमारा यंगस्टर उनको नहीं पसंद कर रहा क्योंकि जी। वो पुराने तरीकों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो उनका फेलियर है। हुँ। तो हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव था। तो फिर हमने ये सोचा कि यार, अगर हमने परफॉर्म ना किया तो सारी ज़िंदगी के लिए शायद डीएचए में ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो अब हमने इसके इसके लिए दिन रात एक करके सर धड़ की बाजी लगानी है और इसको परफॉर्म करना है। अगर हुँ। परफॉर्म ना किया तो फिर ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो आपके ख़्याल में एज़ ए जनरल सेक्रेटरी क्या झंडे गाड़े आपने जो उसके बाद आपने कहा कि मैंने प्रेज़िडेंट का इलेक्शन भी लड़ना है? देखें, झंडे गाड़ने वाली बात जो है वो ये है कि मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहता, नहीं, नहीं सर आप लेकिन ये बताएँ ना है, आपको बुलाया इसलिए है कि आपने लेकिन बताना है। लेकिन देखें, आपको अगर फीडबैक चाहिए तो वो मार्केट में जी, दोस्त देते हैं जी। और आप खुद मार्केट भी। में फीडबैक मैं आपको बताता हूँ कहते हैं बहुत एरोगेंट है। ठीक है। और ये तो मेरी कोई पर्सनल नहीं मैं ज़ात के वही हवाले बता रहा से हूँ है, ना नहीं मेरे वो काम के देखें हवाले से नहीं है। मैं बताता हूँ ना सर। उसमें एरोगेंस इन अ सेंस कि अगर मैं कोई आपसे काम लेने गया हूँ सर। तो आपने ये बात की कि जी अगर इसका मेरिट ये है मेरिट अगर ये कहता तो मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ अगर मेरिट ये नहीं कहता तो मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ जब आप लीड कर रहे होते हैं ना किसी भी अदारे को किसी ग्रोह को किसी जगह को आप लीड कर रहे होते हैं तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं आप गलती करके आ गए अब इसका हम हल ढूंढते हैं ना कि आप उसको शटअप कॉल दे देना एरोगेंसी सेंस में कह रहा हूँ आप लीडर है ना जब आप एक लीड कर रहे होते हैं तो फिर आपने चीज़ों को उस तरीके से लेके चलना है ठीक है। तो वो उस सेंस में क्या है वो चले, मतलब मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। अदरवाइज अच्छा नहीं वो सुन लेना अच्छा उसमें एक ये अच्छा ये वैसे मुझे लगता है ये इट्स अ नेगेटिव एलिमेंट लेकिन क्योंकि मार्केट परसेप्शन की बात कर रहे हैं अब ये जो हम बातें करेंगे ज़ाहिर है ये जनरल पब्लिक ही कह लें या जो हमारे रियल्टर्स हैं उनके दिल में या जब हम किसी से मिलते हैं तो वो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं ना तो आप क्योंकि लाइमलाइट में इस वक्त तो इसलिए दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार ये दोस्ती नहीं करते ये फ्रैंक नहीं होते ये साथ नहीं चलते ये एक टाइम फ्रेम में मखसूस हैं ये उस टाइम फ्रेम के बाद आपका फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करेंगे कि यार अच्छा सुबह बात करेंगे तो ये हर इंसान की पर्सनल लाइफ होनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है अच्छा दोस्तियाँ खाम खा की नहीं होनी चाहिए कि ये तो कोई बात नहीं है कि मैं हर वक्त ही मैं लेट्स सपोज के आप मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि हर वक्त तुम जी इमरान भाई कर दे रहो तो मेरे दफ्तर बैठ रहो ये लेकिन ये एक है अच्छा है या बुरा है लेकिन ये एक परसेप्शन है तो ये दो तीन हैं एलिगेशन कि इस तरीके से आप किस चीज़ों को लेकर अच्छा, चलेंगे आप बात ये है कि ये जो पहली बात आपने की जी एरोगेंस वाली जी और उसकी जो एग्जांपल दी, जी कोई एक आध दोस्त तो इस तरह का हो सकता है कि उसको मैंने ये कहा हो और उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगी। जी जी क्योंकि अगर एक बंदे का वतीरा हो जी कि उसका काम ही ये हो, हाँ तो ठीक बात है शायद उसको तो मैंने ये कहा हो, बट नॉर्मली मैं आपको बताऊं, बेतहाशा जी ऐसा हुआ कि एक बंदे ने अपना मसला बयान किया। उसने कहा यार, मेरा ये भाईजान काम है। तो अगर उसके साथ मेरा टाइम हुआ डीएचए का 2:30 बजे का, तो मैं 2:25 पर
DHA में उसके साथ खड़ा होता था। ठीक। ठीक है, ये मेरी शख्सियत का एक पहलू मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि टाइम के हवाले से कि मैं बड़ा कैलकुलेटेड हूँ। यस, मैं पॉलिटिक्स से पहले था। पॉलिटिक्स के जो जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो इब्तदाई टाइम पर भी ऐसा हुआ, जी लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। मैं देखें, इंसान सीखता रहता है ना चीज़ों जी की। अब आपके अंदर वो चीज़ नहीं थे, अब आप वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों को अपने आप को पॉलिश करते हैं, आप सोचते हैं। बाज़ दफ़ा आपसे भी गलती होती है जी, कि यार मुझे ऐसा नहीं, बाद में एहसास ये होता है ना बात ठीक है आपकी। हाँ। कि यार ऐसा नहीं, चलो मैंने कह तो दिया लेकिन मुझे नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। ओके। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब रात के वक्त अगर एक आपकी कोई इशू है, अब ये भी तो गलत है कि एक बंदा 2:30 बजे आपको फ़ोन करे कि यार मेरा ये मसला है, तो आप, और वो मसला भी ऐसा हो सुबह करने कि जो वाला हो। सुबह करने वाला हो। तो समटाइम्स हाँ, आपको, ये हाँ बुरी यस, बात है। आप अगर उसको कह देते हैं तो वो माइंड कर ले और वो उसको इशू बना ले। हाँ और हाँ। हमारे यहाँ आपको पता, पोलिटिकली चीज़ों को बड़ा। जी। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सारी बातों में, ये एक प्रोपेगेंडा था। जब मैंने ये प्रोपेगेंडा कब हुआ, जब मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना। ओके। उससे पहले ये बात कभी नहीं आपने सुनी होगी, आपने कभी नहीं ये सुनी होगी। हाँ, कोई एक आध केस, जैसा मैंने कहा कि शुरू शुरू में किसी को मैंने कह दिया हो कि उसका यार वतीरा था या उसका स्टाइल ये था, तो मैंने कहा नहीं यार सॉरी। अदरवाइज आपको कभी प्रैक्टिकली कोई एक आध बंदे के अलावा आप कोई किसी को आप कहें कि ये मेरा, हर एक के साथ जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के बारे में ये एक परसेप्शन है। जी मतलब मियाँ साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में एक परसेप्शन है। एक मेजर वसीम साहब हैं, मेजर रफ़ीक असरत साहब हैं, डॉक्टर खालिद साहब हैं, ये पॉलिटिकल फिगर रहे हैं हमारे। तो उनके बारे में एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है। मेरे बारे में आप ये नहीं कहेंगे कि ये डेवलप्ड परसेप्शन है। मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है और मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि नहीं यार तुम गलत हो और मैं ठीक हूँ। हाँ, डेवलप किया गया, आप कह रहे हैं कि वो, ये डेवलप हाँ, किया गया, और बयानिया डेवलप किया गया, ये बयानिया बनाया बयानिया गया। बेसिकली मेरे खिलाफ कोई बात थी नहीं, तो उस चीज़ को सिर्फ एक बयानिए की सूरत में डेवलप नहीं, किया। इसमें तो कोई शक नहीं सर, आप शरीफ आदमी हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम ये बयानिए की बात ही करें तो वो बयानिया भी जिन दोस्तों ने डेवलप किया, आप एकदम से भरा मेला छोड़ के आपने कहा कि जी मैं तो अपनी टीम बना लगा। मतलब जिन दोस्तों ने आपको साथ लेके बता रहे थे कि उन्होंने आपको कन्विंस किया, उन्होंने आपको कि यार आप पढ़े लिखे फेस हैं, आप आगे आएँ, आप सर्व करें, और आप एग्री भी कर गए। फिर आप अचानक उनको छोड़ के आपने क्यों कहा कि जी हुण असीं अपने घोड़े दौड़ाने ने? हसद एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इंसान की ज़िंदगी में, और ठीक। इंसानों के दरमियान बड़ी जल्दी पैदा हो जाता है। ठीक। जब वो पैदा होता है तो फिर बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, उसके साथ बड़े मामला ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ये सेकंड इलेक्शन, आपने पहले भी, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई और मैंने अपने जलसों में भी ये कहा कि मैं सेकंड इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं था। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो बड़ी दूर की बात है, मैं किसी सीट पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ना मेरे ذहन में था। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिन दोस्तों के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा, जिन लोगों की वजह से इलेक्शन लड़ा, उनसे भी जब डिबेट होती है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे एक लफ्ज़ साबित कर दे कोई, तो मैं अपना सर झुकाने के लिए, मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार होऊंगा कि मैंने 3 साल जब जनरल सेक्रेटरी रहा तो मैंने किसी को कहा हो कि मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक। एक बंदा फर्द वाहिद पूरी मंडी में, ठीक। पूरी मार्केट में कोई साबित कर दे कि मैंने किसी एक बंदे को कहा हो कि यार ये मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा आपने मेरी सपोर्ट करनी है। ठीक। किसी एक बंदे के, आपसे भी मेरा इंटरेक्शन जी रहा। जी जी। अच्छा, अगर होता तो मैं आपको भी कहता। दूसरा, जब ये मामला हुआ वो घोड़े अपने क्यों दौड़ाए, उस वक़्त भी मैंने जो हमारे साबका प्रेसिडेंट हैं अबू बकर भट्टी साहब, उनसे मेरी एक पर्सनल मीटिंग हुई। ठीक। उस मीटिंग में मेजर वसीम साहब और अयूब खान साहब एज अ विटनेस मौजूद हैं, आज भी ज़िंदा हैं, और ये बात मैं ऑन दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने अबू बकर साहब को ये अल्फाज कहे थे कि सर मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। ठीक। ना मैंने आपको कभी डैमेज किया, अगर किया तो मैं बैठा हूँ, हाज़िर हूँ, मुझे आप हाँ नहीं, आपने कभी नेगेटिविटी नहीं की आपने। नेगेटिविटी नहीं की। उन्होंने एक्सेप्ट किया।
मैंने कहा यार मेरी ये कंडीशंस हैं, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, आप मेरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगे, आप 14 घंटे कंपेन करेंगे, मैं आपकी कंपेन 15 घंटे करूँगा। बिल्कुल ठीक। मैं ना जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ूंगा ना किसी और सीट का, मैं एज अ वर्कर आपके साथ खड़ा हूँगा। ठीक। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे दरमियान दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ मैं अब नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक। अगर या आप उनको चला लें या मुझे चला लें, बिल्कुल अगर ठीक। आपने उनको चलाना है तो बिस्मिल्लाह, मुझे तो कोई ये वैसे कोई सियासी बसीरत तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। ये आप जिनका नाम लिया आपने, अबू बकर भट्टी, उनकी जो खूबी कह लें, उनके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी कह लें कि यार वो दुश्मनों को साथ जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। दोस्तों को तो चले जोड़ना ही होता है जी, ना, ऐसा। वो अपने मुखालफिन को भी, चले दुश्मनों का वर्ड नहीं यूज़ करते, मुखालफिन को साथ जोड़ लेते हैं हमेशा। तो ये तो कोई इतनी अच्छी सियासी बसीरत नहीं थी कि आपने नहीं कहा थी। जी या उनको साथ लेके चले, मुझे हाँ, लगा नहीं था। थी, नहीं थी, आई अच्छा एडमिट इट। अच्छा, हमें ये पता चला था कि उनके एंड से भी ये बात आई थी, नहीं, उन उनके दोस्तों के एंड से भी ये बात आई थी कि जी यहाँ तो उन्होंने साहब नाल चला लो, तो यहाँ साहब नाल चला लो। नहीं नहीं, आपके एंड से ये नहीं, बात हुई ये थी? मेरे एंड से बात ओके हुई थी। ओके, ये मेरे एंड ओके, से हुई थी, ओके। क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जी। जो मैंने भट्ट साहब के आगे रखी। मैंने कहा जी इनका जवाब है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप एडमिट करते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करता हूँ। मैंने कहा अगर आप करते हैं तो यार फिर तो बड़ा पिक्चर बड़ी क्लियर है। जी। फिर भी अगर आप उनके साथ चलना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं। आपने स्टार्ट कर दी कंपेन, इलेक्शन चलें, वो भी खैर लूज़ कर गए, आप भी लूज़ कर गए, सारा कुछ हो गया, बड़ा कुछ हुआ उसमें। अच्छा, एक इसमें पता नहीं इसको अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, हम अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चलते ही नहीं है। ये हमारी मार्केट का बहुत, आप ये देखें, और हम क्यों नहीं, हमारी अपोजिशन भी कोई नहीं होती, मतलब लॉ में तो खैर इस तरह की अपोजिशन नहीं है, लेकिन कहीं पे आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना होता है, किसी को जगाना भी होता है, जो कि आप अक्सर फेसबुक पे आके बताते भी रहते हैं कि जी अब ये होने जा रहा है, टैक्स से रिलेटेड ये होने जा रहा है, बजट से रिलेटेड ये होने जा रहा है, ये चीज़ इम्पोज हो रही है, ये अच्छी न्यूज़ है, ये बुरी, आप बताते रहते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम अपोजिशन नहीं करते। अच्छा, अपोजिशन की बैकग्राउंड रीज़न भी क्या है कि यार हो सकता है कल को मैं इसको अपने साथ जोड़ लूँ, तो ये बुरी चीज़ नहीं है? ये बिल्कुल बुरी चीज़ है। और मेरे अंदर तो खैर ये बात आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने हमेशा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एसोसिएशन पर क्रिटिसाइज़ भी किया है। बल्कि मुझे अपोलोजाइज़ करना पड़ा। एक क्रिटिसिज्म में मेरे मुंह से एक गलत लफ्ज़ भी निकल गया कि मतलब कोई गाली टाइप था, तो वो इमोशनली मतलब जी। मैंने वो बात करते हुए फिर मैंने माजरत भी की कि नहीं यार, मतलब हाँ, ये हमें ठीक बात है, कई दफ़ा इमोशनल बात कर मतलब देता है। वो स्लिप ऑफ टंग था। जी ठीक है, जस्ट वो मतलब ठीक है। कोई और ये दिली तौर पे बड़ापन कोई होता है, अगर माजरत हाँ, कर ली किसी को, माजरत उसमें की। कोई, और हाँ जी। मैंने उसी जहाँ पर वो मैंने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर ही मैंने फिर अपने रिमार्क्स भी दिए। फिर मुझे किसी ने बड़े ने पूछा भी, तो मैंने कहा जी मैं अपोलोजाइज भी की है और मैं अभी भी करता हूँ, और मैं किसी भी फोरम पर कर सकता हूँ, आज आपके सामने भी कर रहा हूँ कि यार नहीं वो हाँ, भी ये है, ठीक बात ठीक है। तो इसमें कोई आपकी गलती है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उससे सीखना चाहिए, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सीना तान के उसको दिफा में नहीं जाना चाहिए। जी। यही एक इंसान की, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये रखी है। जी। आप इब्तदा से देख रहे हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो जी, ये ऐसे किया था ना। ऐसे तो हम, हमारे बाप ने अगर किया तो हमें ज़रूर करना चाहिए।